हेलो दोस्तों, जैसे शेर अपना इलाका बदलता है तो जंगल का पूरा पावर बैलेंस हिल जाता है। अब जरा सोचिए, जब ये काम किसी देश ने समंदर में करना शुरू कर दिया हो, और वो देश है भारत और मैदान है मेडिटेरेनियन सी। देखिए, इतिहास गवाह है, दुनिया भर के बड़े बड़े साम्राज्यों ने समंदर से ही तो दुनिया जीती है। और अब इसी कहानी में एक नया खिलाड़ी बिल्कुल चुपचाप एंट्री ले चुका है, और वो है भारत। अब सबके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि भाई, मेडिटेरेनियन सी में भारत का क्या काम। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो यही है। ऐसा लग रहा है कि चीन की घेराबंदी शायद इंडो पैसिफिक से नहीं बल्कि मेडिटेरेनियन से शुरू हो चुकी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ ग्रीस की राजधानी एथेंस से। तारीख थी 11 दिसंबर और वहां हुई एक बहुत ही अहम मीटिंग। तो इस मीटिंग का ऑफिशियल नाम था इंडिया ग्रीस मैरिटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। अब नाम से तो यही लगता है ना कि ये बस एक नॉर्मल सी आर्म सी डिप्लोमेटिक मीटिंग है, जहां दो देश आपस में समुद्री सुरक्षा पर बात करने के लिए बैठे हैं। और अगर आप कागजों पर एजेंडा देखेंगे ना, तो वो भी बड़ा स्टैंडर्ड सा था। बातें हुई मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर, शिपिंग पर, ब्लू इकोनॉमी पर, डिजास्टर रिलीफ और हाँ, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, जिसका मतलब सीधा सा है कि समंदर में कौन सा जहाज कहाँ जा रहा है, उसकी मूवमेंट पर नजर रखना। सब कुछ बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या ये सच में बस एक और मीटिंग थी? असली कहानी तब शुरू होती है जब आप मैप पे थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। तब समझ में आता है कि ये कोई आम मीटिंग नहीं, बल्कि एक नए स्ट्रेटेजिक थिएटर का ओपनिंग सीन है। और असली गेम यहां से पलटता है। पता चला कि इस डायलॉग में भारत और ग्रीस ने सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े बड़े इलाकों पर खुलकर बात की। कौन से? मेडिटेरेनियन, आर्कटिक और इंडो पैसिफिक। सोच के देखिए, ये दुनिया के 3 सबसे जरूरी समुद्री मोर्चे हैं जहां से पूरी दुनिया का ट्रेड और एनर्जी फ्लो गुजरता है। अब ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि भाई, भारत और ग्रीस की ये दोस्ती ये तो बिल्कुल अचानक से हो गई। पर सच्चाई ये है कि इसके पीछे कोई अचानक वाला फैक्टर नहीं है। ये एक प्लान्ड, सोची समझी और बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई पार्टनरशिप है। आप इसको ऐसे समझिए, इस डायलॉग से पहले ही इंडियन नेवी और ग्रीक नेवी ने मिलकर अपना पहला बड़ा बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पैसेक्स यानी पैसेज एक्सरसाइज भी हो चुकी थी। मतलब साफ है, पहले पानी में प्रैक्टिकल रिहर्सल हुई और अब टेबल पर बैठकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है। और ग्रीस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, ग्रीस खुद तो डेकेड्स से टर्की के साथ तनाव झेल रहा है। एजेंसी का विवाद, साइप्रस का मुद्दा, एयर स्पेस, गैस रिजर्व्स, लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे में उनके लिए एक ऐसा पार्टनर जो इंडो पैसिफिक में पावरफुल हो, जो एक डेमोक्रेसी हो और जिसने अभी G20 में अपनी धाक जमाई हो, उसे अपने साथ लाना ये ग्रीस के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। तो यहां से असली जियोपॉलिटिकल चेस का गेम शुरू होता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप, ये दोस्ती, ये सीधे सीधे टर्की, पाकिस्तान, चाइना की जो तिकड़ी है ना, उसको एक क्लियर कट जवाब है। देखिए, पिक्चर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है टर्की पाकिस्तान का ब्लॉक, जिसे पीठ पीछे से आप कह सकते हैं चीन का आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। टर्की तो खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पे। और अब इसके ठीक सामने दूसरी तरफ भारत और ग्रीस का एक काउंटर ब्लॉक खड़ा हो रहा है। तो सोचिए, जब ग्रीस, जो सालों से तुर्की से परेशान है, भारत को अपने घर बुलाकर जॉइंट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है, तो ये सिर्फ दोस्ती नहीं रह जाती, ये एक बहुत सीधा, साफ सुथरा मैसेज है। मैसेज क्या है? जैसे तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो, वैसे ही अब हम भारत के साथ खड़े हैं। तुर्की के लिए ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बेचैनी नहीं है, बल्कि एक नया मिलिट्री स्ट्रेटेजिक सिरदर्द है। क्यों? क्योंकि अब मेडिटेरेनियन के पानी में सिर्फ नेटो और यूरोपियन यूनियन नहीं है, अब वहां एक नया फैक्टर आ गया है, द इंडिया फैक्टर। अच्छा, तुर्की की बात हो गई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी चीन पर। और इस पूरी स्टोरी का एक बहुत बड़ा एंगल है आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन के फेमस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ एक बहुत बड़ा दाव है। अब ये IMEC है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ट्रेड रूट है जो भारत से शुरू होगा, मिडिल ईस्ट से गुजरेगा और सीधा यूरोप तक जाएगा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मेडिटेरेनियन सी से होकर गुजरता है। बेसिकली ये चीन के इन्फ्लुएंस के बिना एशिया और यूरोप को जोड़ने का एक ऑल्टरनेट रास्ता है। तो अब आप पीसेस को जोड़कर देखिए, भारत की स्ट्रैटेजी अब एक मल्टी फ्रंट गेम बन चुकी है। इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए है क्वाड और इंडियन नेवी।
वेस्ट एशिया में उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए है IMEC जैसा इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अब तीसरा मोर्चा मेडिटेरेनियन में भारत ग्रीस जैसी सिक्योरिटी पार्टनरशिप। यह सब मिलकर चीन के लिए एक बिल्कुल नया स्ट्रेटेजिक मैप बना रहे हैं। ये सब सुनकर एक लाजमी सवाल मन में आता है कि ठीक है, तुर्की और चीन तो परेशान हो रहे हैं, पर इस सब से भारत को क्या सीधा फायदा है? व्हाट्स इन इट फॉर अस? फायदे हैं और बहुत साफ हैं। नंबर 1, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। मिडल ईस्ट से जो हमारा तेल और गैस आता है, उसके रूट पर अब ज्यादा सुरक्षा और इन्फ्लुएंस होगा। नंबर 2, यूरोप तक डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक एक्सेस। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, हमारी नेवी और डिफेंस के लिए भी है। नंबर 3, तुर्की जैसे देशों पर पॉलिटिकल प्रेशर जो बार बार पाकिस्तान का साथ देते हैं। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा फायदा है, वो है भारत की इमेज का। अब दुनिया भारत को सिर्फ एक रीजनल पावर की तरह नहीं देख रही। अब भारत इंडो पैसिफिक से लेकर मेडिटेरेनियन तक एक रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ अपने आसपास की आग बुझाने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब हम दूर के समंदरों में भी बैलेंस क्रिएट करने वाले प्लेयर बन गए हैं। तो ये सब तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? What happens next? इस नई दोस्ती का, इस पार्टनरशिप का फ्यूचर क्या है और इसके असर कहां तक जाएंगे? अच्छा, अब जरा आगे की तस्वीर सोचिए। आज एथेंस में डायलॉग हुआ है, कल हो सकता है न्यू दिल्ली में इसकी अगली मीटिंग हो, और उसके कुछ वक्त बाद शायद हम मेडिटेरेनियन में इंडियन वॉरशिप्स की प्रेजेंस को एक नॉर्मल न्यूज की तरह सुनने लगे। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सिर्फ टर्की, पाकिस्तान, चाइना के लिए एक वार्निंग है, या ये भारत की यूरोपियन वाटर्स में परमानेंट एंट्री है? इस पर सबकी क्या राय है? भारत को मेडिटेरेनियन में कितनी गहराई तक जाना चाहिए? क्या बस एक पार्टनरशिप तक सीमित रहना चाहिए, या फिर वहां एक नेवल बेस या लॉजिस्टिक्स हब तक की बात सोचनी चाहिए? और एक सवाल और, अगर कल को तुर्की या चीन इस बढ़ती पार्टनरशिप के खिलाफ खुलकर रिएक्ट करते हैं, तो भारत को कितनी आक्रामक लाइन लेनी चाहिए? डिफेंस पे रहना चाहिए या आगे बढ़कर जवाब देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि याद रखिए, आने वाले सालों में जो भी बड़े फैसले होंगे ना, वो सिर्फ दिल्ली और एथेंस की मीटिंग टेबल्स पर नहीं, बल्कि जनता की सोच से भी तय होंगे। कमेंट में एक लाइन जरूर छोड़िएगा, मेडिटेरेनियन में भारत की एंट्री सही कदम या ज्यादा रिस्क? और हाँ, अगर ऐसे ही स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर मूव्स की इनसाइड स्टोरी जाननी है, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।